3-4 फियर्स है पापा बनने का। पता नहीं क्यों बहुत लो फील हो रहा था। ना ऑफिस जाने का मन हुआ, ना कुछ रूम से बाहर निकलने का मन हुआ। द बेबी कमिंग थोड़े बहुत डर भी है चीज़ों का, बट हमें वो डर लगता है कि यार बच्चे के खर्चे कैसे निकालेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं करण और आप देख रहे हो पूजा करण बापना। आज के व्लॉग में फ़िलहाल तो मैं ससुराल में हूँ और यहाँ से मैं ब्रेकफास्ट लेके जा रहा हूँ पापा जी के लिए। चाय के लिए वेट कर रहा हूँ कि सुबह सुबह दूध फट गया था तो अभी वेट कर रहा हूँ एक बार चाय आ जाए। आप देख सकते हो फ्रूट्स है, नाश्ता है, तो बेसिकली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है मम्मी जी की, पापा जी की, अब क्या बोलते हैं मेरे भाभी मेरे भाभी बना देते हैं, तो फिर मैं उसको लेके चले जाता हूँ कि मेरे घर से बहुत पास में है हॉस्पिटल, तो उसी बहाने मेरे को मिलना भी हो जाता है, उनसे बात भी हो जाती है सुबह सुबह, और वहाँ से मैं मेरा काम करने निकल जाता हूँ। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। आज क्या बहुत कुछ करना है पर पता नहीं अभी कैसे क्या होगा, क्योंकि घर में आपको पता है कल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और पापा जी तो हॉस्पिटल में हैं, तो उसके हिसाब से कुछ देखते हैं क्या प्लान होगा। ऑल सेट, हॉस्पिटल जाना है। आज एक ही दिक्कत होगी, कल ना मैं मेरी गाड़ी नहीं लेके आया था, मैं तो ऑटो में चले गया था, तो पार्किंग इशू नहीं था। आज मैं मेरी गाड़ी लाया हूँ तो मुझे लगता है पार्किंग इशू हो सकता है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि वहाँ जाऊँ तो पार्किंग मिल जाए। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही लगता है कि अगर मैं पूजा के साथ भी कहीं पर भी जाऊँगा ना, मैं पहले पूछूंगा कि पार्किंग मिलता है क्या। आई थिंक अगर आपकी गाड़ी है तो आपको वो डर हमेशा ही रहता है कि, और आजकल ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि टाइम से मुझे ये मिल जाए पार्किंग, वरना पार्किंग ढूंढने में 10-15 मिनट की दिमाग हिल जाता है कि मतलब इरिटेट हो जाता हूँ मैं। तो एक चीज़ है कि मेरे को बस पार्किंग मिल जाए। तो चलो अभी रास्ते में चलते हैं। पार्किंग तो मिल गया, पर मुझे ये समझ में नहीं आता लोग पार्क करते हैं जब, साला इतना जगह कौन छोड़ता है। और एक गाड़ी आ जाती है अगर ये लोग सब बराबर पार्क करते हैं। कोने में घुसा के मुझे पार्क करनी पड़ी। तो यार लोग पार्क करते हैं जब थोड़ा अच्छे से पार्क करो ना। एनीवेज हम ब्रेकफास्ट लेके जा रहे हैं। आज मैं ना कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाऊँ। एक चीज़ होता है जब आप आपके बिज़नेस के हिसाब से आप कहीं जाते हो और वहाँ पर जो बाकी फेलो बिजनेसमैन्स हैं उनको ना आपके बारे में पता है, तो वो हाय बोलते हैं आपसे। आप अगर दूर हो तो आपसे आके मिलते हैं, तो वो एक रिकग्निशन होता है, वो बहुत अच्छा है। फिर एक दूसरा तरीका का रिकग्निशन है जो मेरे को आज महसूस होता है कि जब मैं हमारे जो हॉस्पिटल है जहाँ हम सब रिलेटिव्स को कुछ भी होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ के जब सब लोग जहाँ जो काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ हो गए, नर्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, अगर वो भी आपको जानने लगे इसलिए क्योंकि आप वहाँ बार बार आ रहे हो, वो ऐसा रिकग्निशन भले अच्छा हो बट अच्छा नहीं लगता। लाइक हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जो हमें जाना पसंद नहीं, राइट। अगर हम कुछ गलत होता है या कुछ है तभी हम हॉस्पिटल जाते हैं। आजकल ऐसा हो जाता है कि महीने में 1-2 बार किसी न किसी के कारण मतलब किसी न किसी की हेल्थ ख़राब होती है या कुछ होती है तो हम हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वहाँ के लोग ही जानने लग जाते हैं। सो ये भले लोग अपने को जान रहे हैं बट इस जानने का फीलिंग थोड़ा अलग है। लाइक अच्छा नहीं लगता ना। लाइक आपको हॉस्पिटल में वी विश कि हमको जाना ही नहीं पड़े, तो वो आज मेरे को थोड़ा हिट हुआ क्योंकि वहाँ ज़्यादा सब मुझे जानते थे वहाँ पर। तो यार ऐसा क्या कर सकते हो तुम आज आपकी ज़िंदगी में कि जब आप बड़े होते हो, आपकी उम्र होती है, आपको इतनी डिफ़िकल्टी ना पड़े। लाइक आई फील समवेयर और द अदर हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे ध्यान रखने, अपने बच्चों के ध्यान रखने में, अपनी करियर, अपने बच्चों की नीड्स एंड सब चीज़ में ध्यान रखने में क्या कहना, वो अपने खुद की हेल्थ, अपनी खुद की बॉडी को थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं। एंड इसीलिए आज आप देखो ना बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि इस उम्र में, जब मेरी उम्र में, उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा और अपनी फैमिली और बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखा। तो ये एक लेसन है जो मुझे लगता है कि अब तो मेरी फैमिली भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा एक चीज़ है जो नो मैटर व्हाट आप आपकी फैमिली, आपके बच्चों का ध्यान रखो, पर ये याद रखो कि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फ्यूचर में आप क्या ही करोगे।
तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है आज जो मुझे हिट हुआ है, मेरे को लगा आपसे भी शेयर करनी चाहिए मुझे। तो आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट घर पहुंचा हूँ क्योंकि मम्मी जी को कहीं और ड्रॉप करना था, थोड़ा लेट हो गया, 9:20 ऑलरेडी हो गया। बट देखता हूँ अगर मम्मी को ठीक है और पापा ऑफिस जा रहे हैं तो फिर मैं फ़िलहाल जिम चले जाऊँगा और ऑफिस थोड़ा लेट जाऊँगा। गर्मी ख्वाहिशें तो कई थी, अफवाहें भी कुछ सुनी थी, तुमसे यूं मिलके हुआ पर यकीन। दबी क्यों है सच्चाइयाँ, छुपी क्यों है दिल की ये गहराइयाँ, दस्तक दी तुमने खुले राज सभी। गाइस आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हो। घर आके जिम से थोड़ा टायर्ड था तो एक 15-20 मिनट का नैप ले लिया। फिर अभी स्नान करके रेडी हूँ, 11 बज गए। मेरे को 10:30 ऑफिस में रहना था। आई एम श्योर पापा कुछ बोलेंगे, या एक्चुअली बोलते नहीं है, बहुत स्वीट है, बट अपने आप को गिल्ट हो जाता है ना यार कि ऑफिस नहीं पहुँचा टाइम से, और उस गिल्ट से ही अपने आप को मैं मारता रहता हूँ। तो बस अभी ऑफिस लेट था तो मैं अनिल को बुला लिया, वो मेरे को पिकअप कर रहा है। बट हेलमेट दोनों जने पहनना, सिर्फ ड्राइवर जो मतलब जो चला रहा है वो खाली नहीं पहनना, मैं भी पहनता हूँ, आप लोग भी पहना करो। मुझे लगता है बहुत लोग नहीं पहनते और नॉर्थ में तो लोग पहनते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ आप आज से आदत डालो, हेलमेट पहनो, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। चलो अभी तो हम ऑफिस में पापा काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स परचेज कर रहे हो मंथ एंड का, क्या कर रहे हो? सो एवरी मंथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से हमें पुराने मंथ, जैसे अभी तो मई चल रहा है, तो अप्रैल में जितना भी हम परचेज किए जिनसे किए उसका पूरा जीएसटी के साथ जो भी बिल्स है, प्लस हम किस दिन को बेचे तो वो पूरे सेल्स, हम लोग तमिलनाडु में रहते हैं, हम तमिलनाडु वालों को बेचे या कोई आउटसाइड स्टेट जैसे कोई सी बॉम्बे को सप्लाई किए या दिल्ली में सप्लाई किए तो वो उसमें IGST लगती है। तो उसका पूरा कंप्लीट रिपोर्ट बना के हमें फाइल करना पड़ता है और उसके हिसाब से टैक्सेस भरना पड़ता है। सो अभी ऑब्वियसली इसका कट ऑफ आई थिंक एवरी मंथ 7th या 10th ऐसा कुछ कट ऑफ होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हमारा काम यही होता है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स बना के ये करना। बट अभी फ़िलहाल ना हमने अपग्रेड किया है सॉफ्टवेयर में, तो पापा से पूछते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का कैसे रहे फील। सॉफ्टवेयर तो बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मंथ है इसलिए जस्ट डूइंग बोथ द थिंग, जो मैनुअल भी कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर भी कर रहा हूँ। वंस आई गेट कि 100% सॉफ्टवेयर बराबर हो गया देन विल डिसकंटिन्यू डूइंग इट मैनुअली। तो पहले हम आकर हमारे कितना भी काम होता था एक्सेल में ही करते थे। एक्सेल में हमने पूरा टेम्पलेट्स बना के रखा था तो उसी में काम करते थे। बट अभी हमने मेरा फ्रेंड भी बहुत टाइम से बोल रहा था, पापा भी बहुत टाइम से बोल रहा था कि थोड़ा अपग्रेड हो लाइफ में, तो फिर हमने सॉफ्टवेयर लिया है और अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है। हाय गाइस, तो ऑफिस से घर आया, लंच किया, उसके बाद बस घर पर ही हूँ। थोड़े बहुत वीडियोस एडिट करने थे व्लॉग्स के लिए, आपके लिए, ताकि ये जो व्लॉग्स का डेली व्लॉग्स का सीरीज़ है कंटिन्यू हो। बट उसके अलावा कुछ और करने का मन ही नहीं किया और पता नहीं क्यों बहुत लो फील हो रहा था। यू नो, यू स्टार्ट टू चीज़ें को क्वेश्चन करते हो, ओवर थिंक करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ और इन सब चीज़ों में कुछ ना ऑफिस जाने का मन हुआ, ना कुछ रूम से बाहर निकलने का मन हुआ। खुशी मिली तो बस थोड़े बहुत चीज़ों से, जैसे पूजा से बात करने में। बट आई थिंक विद द बेबी कमिंग थोड़े बहुत डर भी है चीज़ों का, तो वो और उसका जो प्रेशर आपके दिमाग में से माउंट हुआ रहता है ना कि यार ये करना है, ये
होना, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं बस रॉ एंड फिल्टर्ड मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपको बस बोलने वाला हूँ, ना कुछ सोच समझ के। तो अगर बोरिंग लगे तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप एंड तक देखते हो तो थैंक यू सो मच। 3-4 फियर्स है पापा बनने का। सबसे पहला फियर आई थिंक इज़ फाइनेंशियली। आजकल सुनता हूँ बच्चों की फ़ीस कितनी है स्कूल में, या कज़न से जब बात होती है तो लगता है यार आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मेरे लाइफ में ना मम्मी पापा है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पापा हैज़ पुट अस इन अ पोजिशन जहाँ ना मुझे घर का चिंता है, ना मुझको खाने का चिंता है। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ नहीं कमाया तो भी मेरा घर तो सॉर्टेड है, मेरा खाना तो सॉर्टेड है, और ऐसे बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट जब मैं सोचता हूँ कि सिर्फ मैं मेरी खुद की कमाई, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, हमारे जनरेशन में लगता है कि हमारी खुद की कमाई हो। आई नो कि फैमिली बिजनेस है, उसमें मैं ध्यान इतना टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना, मुझे यूट्यूब करना बहुत पसंद आ रहा है और मुझे इसमें ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं मेरा फुल डेडिकेशन, टाइम, एफर्ट जितना पापा देते हैं, पापा की भी उम्र हो गई है, मेरे को वहाँ रहना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए बिजनेस में। बट वो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि आधा टाइम ही दे पाता हूँ, आधा टाइम फिर कंटेंट बनाने में चले जाता है। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है यार, मैं 28 का होने वाला हूँ इस साल, एंड एज द फादर, एज द हस्बैंड, आई डोंट बिलीव इन दोज कॉन्सेप्ट्स कि हस्बैंड को सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे और पूजा के बीच में तो वो कभी आया नहीं है। बट ऐसे थॉट प्रोसेस में ऐसा लगता है कि यार अगर सिर्फ हमारी इनकम, सिर्फ मेरी और पूजा की पर्सनल इनकम जो हमारी फैमिली बिजनेस से निकाल दें, अगर पापा नहीं होते, तो अगर सिर्फ हम दोनों जो हम कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उससे सिर्फ हमारे खर्चे निकलते हैं, बट हमें वो डर लगता है कि यार बच्चे के खर्चे कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा डर, बहुत ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन दिमाग में हमेशा रहता है, बैक ऑफ द हेड। बिकॉज आई नो कि मेरे और पूजा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुझे कमाना है या पूजा नहीं कमाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मेरे पर प्रेशर डाला है कि यार। बट एज अ बॉय, एज अ मैन, वो प्रेशर हमेशा रहता है कि यार आई एम द हस्बैंड, आई एम द मैन, मैं पैसा इस रिलेशनशिप में लेके आना चाहिए। भले पूजा भी कमाती हो, बट मेरे को अलग से ऐसे लेके आना चाहिए। एक से कोई अलग से प्रेशर होता है कि यार एज अ फादर यू हैव टू बी द वन प्रोवाइडर। आई डोंट बिलीव इन दोज टैग्स, बट आई फील लाइक वो प्रेशर है। तो ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में, जिसके कारण आई थिंक आई वाज ओवर थिंकिंग, एंड पता नहीं कुछ करने का मन नहीं होता कभी कभी। So we're trying our best. We're going to try a lot more, but I just wanted to, put it out there in the world कि it's difficult for everyone. It's difficult for every person. You just have to be there for, stick at it. Believe in your dreams, and becoming a YouTuber, becoming a content creator, and becoming one of India's best content creators is something that me and Pooja really want to, and we're doing our best. बस इतना ही बोलना था। आई थिंक थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। आई नो ये ज़्यादा कुछ डेली व्लॉग का कुछ मैंने सेगमेंट किया नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।